हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी पे। दोस्त, आज का टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस, जो कि वन वन टू सेकेंड सेमेस्टर कॉमन है सभी ब्रांच का। ठीक है, ऑल ब्रांच के लिए फर्स्ट और सेकेंड में मैथ पढ़ना है। ठीक है ना, तो वो कॉमन है आपका, है ना। तो इस मैथ के मतलब बहुत सारे कमेंट हमको आया, मैसेज आया कि मेरा कैरी लग गया है भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। बहुत सारा मतलब आया कि मैथ पे कुछ है तो दीजिए। ठीक है, तो हम बोले अच्छा ठीक है कि हम देखते हैं। समय तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट आया। हम बोला अच्छा ठीक है, चलिए आप पास कर जाइएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोला कि बहुत सारा सिलेबस है, समझ में नहीं आता। बोले सब समझ में आएगा, चलो ठीक है। तो इसी लेकर के इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके एग्जाम सेमेस्टर निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो हमने शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, और आप लोगों के पास ये जाए और आप अच्छे से पास कर जाए, यही मेरे लक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कितने यूनिट पढ़ना है, वो सब जान लेंगे। इसके बाद जान लेंगे कि कितने उसका मार्क्स है, कितने नंबर का पूछता है, कौन सा टॉपिक से। ठीक है ना, तो जानते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सिलेबस। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ब्रांच के लिए सभी ऑल ब्रांच कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के लिए कॉमन है, मैथ पढ़ना है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कैरी लगता है, अब नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट यूनिट आपका है क्या है, फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है फंक्शन एंड लिमिट से क्वेश्चन। ठीक है, और सेकेंड यूनिट है डेरिवेटिव। ठीक है, और थर्ड है आपको स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। 5 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन एंड बाइसेक्शन, रूल ऑफ फॉल्सी मेथड एंड न्यूटन्स रैप्सन मेथड, इसमें पढ़ना होता है। ठीक है ना, एंड इसी में सेकेंड 5 मिनट में ही है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिमुल्टेनियस इक्वेशन में आपको इसमें आता है गॉस एलिमिनेशन मेथड आता है, और होता है इंटरेक्टिव मेथड, गॉस एंड जोकोबी मेथड इसमें पढ़ना रहता है ना। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। फंक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। फंक्शन में देखिए कितने मार्क्स का पूछता है वो जान लेते हैं। इसमें फंक्शन और लिमिट मिला करके आपको रहता है कि 18 मार्क्स का रहता है। ठीक है ना, 18 मार्क्स, 6 मार्क्स का फंक्शन रहता है। ठीक है, और आपका लिमिट जो है वो रहता है 12 मार्क्स का। तो लिमिट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और डेरिवेटिव जो कि 18 मार्क्स का पूछता है इसमें। ठीक है, उसमें आपको डेरिवेटिव में क्या क्या रहता है, डेरिवेशन डेफिनेशन रहता है इसका पूरा, हर चीज़ पढ़ना, रूल होता है। ठीक है, इसके बाद इम्प्लिसिटी फंक्शन रहता है, लॉगरिथमिक फंक्शन रहता है, डेरिवेटिव रहता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन रहता है। तो ये सब हम बारी बारी से जान लेंगे। और आगे आते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको 18 नंबर का पूछता है। तो अगर आप देख लीजिए, अगर ये आप नहीं भी पढ़ते हैं, अगर ये 3 टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो आप पास कर जाओगे, अच्छे नंबर ले आओगे। ठीक है ना, पूरा टोटल एग्जाम आपका कितना का होता है, 70 का होता है ना। तो ये देख लो 18, 36, इसी से 2 टॉपिक से 36 में पास मार्क कर जाओगे। पास मार्क कितने में रहता है, 28 में रहता है शायद, हम लोग के टाइम में 28 था, अभी अब पता नहीं कितना है ना। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, ये बहुत ईजी है, जो कि मैट्रिक में आप लोग तो पढ़े हुए होगा ना यार, पारगता है, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। ठीक है, तो स्टैटिक्स वही होता है, मिड मोड मीडियम होता है, प्रोबेबिलिटी होता है लाल हरा पीला गेंदे रहता है, इसके बाद ताश का पत्ता रहता है। ठीक है, वो सब आपको इसमें पढ़ना रहता है, जो कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होंगे वो जानते होंगे। ठीक है ना, चलिए, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को थोड़ा इंग्लिश दिक्कत हो रहता है, बट वो स्ट्रॉन्ग बहुत रहता है, वो मैथ निकाल लेता है। ठीक है, उसको मैथ जल्दी नहीं फंसता, ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड वाले को ही मैथ फंसता है। ये कैरी हमने देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है ना, उसी का मैथ फंसता है ज़्यादातर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी है, जो आप पढ़िएगा तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ईजी से आप बना सकते हो। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब उतना नहीं पूछता है, अगर आप होगा तो मैं दे दूंगा इस सब पे भी। ठीक है, ज़्यादातर फोकस मेरा रहेगा फंक्शन, ज़्यादातर लिमिट पे मेरा फोकस रहेगा, डेरिवेटिव और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 4 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हो ना, ये 4 यूनिट, सिर्फ 4 यूनिट, आप अच्छे अच्छे मार्क्स लाओगे और अच्छे से पास कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और इस पर देखो, इसमें भी बहुत सारा लेंदी है, बट ऐसा टॉपिक मैं दूंगा, टॉपिक जो सिलेक्ट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के इंटरव्यू से मतलब इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ज़्यादातर मैं क्वेश्चन वैसा ही दूंगा। और देखो यहाँ पे फंक्शन एंड लिमिट से आपको मैं 2
2 लेक्चर 2 वीडियो दे दूंगा, ठीक है, 2 वीडियो दे दूंगा तो इससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव थोड़ा लंबा पड़ता है बट बहुत ज़्यादा नंबर उससे आपको उठता है, तो डेरिवेटिव से उससे भी 3 या 4, ठीक है, 4 लेक्चर आपको दे देंगे ना, तो वो आप कर लोगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 है, ठीक। एक लेक्चर हो गया आपका, एक लेक्चर हो गया, ठीक है, एक लेक्चर स्टैटिक्स हो गया और एक लेक्चर आपका हम दे देंगे क्या चीज़ से, प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से दे देंगे। इसके बाद चौथा में है एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे भी आपका 2 डेरिवेटिव थोड़ा लंबा पड़ता है ना, 2 या 3, 2 लेक्चर है ना, 2, तो 2, 6, 8, 10 यानी कि 10 नंबर हो गया पूरा, ठीक है। तो टोटल लेक्चर जो है आपको मतलब मान लो 10, 10, ठीक है, 10 लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्त, ठीक है। 10 लेक्चर देंगे, इसमें से आप कंफर्म है कि मैथ पास कर जाओगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और अब बैक नाम से आपको डर नहीं लगा, क्योंकि बैक लगता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। देखे है, भले मेरा बैक नहीं लगा हो बट मैंने औरों साथी को देखा है कि मैथ में और बाकी जितने भी आपके पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर सिलेबस है, ऑल सेमेस्टर में 6 सेमेस्टर में जितने भी सिलेबस, अगर जो भी सिलेबस आपको हार्ड लगता हो, जो नेटवर्क हो गया, इसके बाद बहुत सारे कुछ ऐसे है जिसका मतलब जो न्यूमेरिकल पे बेस्ड वो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उस पर आप बोलना, हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उसका जो इम्पोर्टेंट होगा, इसमें बोला ना कि 10 लेक्चर मैं दूंगा, 10 लेक्चर में आपको 5-7 सवाल सबसे दूंगा। फिर इसका हो गया आपका फंक्शन एंड लिमिट से 5 से 7 क्वेश्चन देंगे, लिमिट से भी 5 से 7 क्वेश्चन, बस एक टॉपिक उस सबका, और वो 5 से 7 टॉपिक में से ही आएगा वो सब, वो मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। या नहीं तो देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बच्चा बोला कि ऐसा सवाल दीजिए सर कि वही सेम टू सेम लड़े, लेकिन होता तो हम मतलब वहाँ क्वेश्चन सेट हम थोड़ी कर रहा है, लेकिन हाँ एक गेसिंग होता है कि वो आता है ना, क्योंकि हम लोग अपने टाइम में गेसिंग करते थे तो आ जाता था, तो उसी बेस पे मैं दूंगा। अगर आपको मैं बता दूँ कि 2 to 4 होता है बाबू, तो अगर आप सवाल में आ गया, एग्जाम में आ गया आपको 4 तो आप नहीं कर दोगे 8। अरे भाई इंजीनियर हो आप, ठीक है, ये बात आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आप इंजीनियर हो, ठीक है, कितनों फंसाए आपको निकाल लेना है ना। फंसने की मतलब कोई बातें नहीं आती है कहीं पे, फंसने की क्या बात होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, निकल जाएगा। तो आज का टॉपिक मेरा यही था, सिलेबस क्या था उसका, पूरा कितना मार्क्स आता है, ठीक है, कितने टॉपिक में हम कवर कर लेंगे, कौन सा पहले, तो पहला लेक्चर हम इस पे आपको देंगे, ठीक है। पहला लेक्चर मैं आपको दूंगा फंक्शन पे, ठीक है, फंक्शन एंड लिमिट, ठीक है। और मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर से 1 to 15 और 1 का क्यूब टू 15 का क्यूब तक आप याद कर लोगे, ठीक है। 1 के स्क्वायर से 15 तक और 1 का क्यूब से लेकर 15 तक आप याद करके रखना, ठीक है। लिमिट और फंक्शन में वो काम आने वाला है। और फर्स्ट लेक्चर वही रहेगा, मेरा सवाल जितने हैं उसका क्या कहते हैं फार्मूला, तो फार्मूला हम आपको हर चीज़ दे देंगे। पहला टॉपिक मेरा उसी बेस पे रहेगा, फंक्शन एंड लिमिट क्या होता है उसका पूरा। और इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगे हमको कि ये आने वाला है, ये इससे बच्चा निकल सकते हैं, वैसा ही क्वेश्चन देंगे। ज़्यादा लेंदी और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वैसा सवाल मैं नहीं दूंगा और ऐसा आता भी नहीं है, बहुत ईजी आता है, बच्चों को थोड़ा सा उलझाने वाला आता है, जो कि आपको उलझना नहीं है, आपको निकल लेना है ना। तो आज का यही टॉपिक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर का जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा, आप आसानी से देख सकते हो, घर बैठे देख सकते हो। क्लास में क्या होता है, बच्चे को फेल करने का रीज़न क्या है कि आप डायरेक्ट स्कूल से कॉलेज में जाते हो, स्कूल से कॉलेज में जाते हो तो होता क्या है कि वहाँ पे एक लेक्चर आपको मिल गया, क्लास में आपको आया, सारा लेक्चर देकर चले गए, अब उस समय तुम गेन जो किए वो रह गया, बाकी जो ऊपर पास हो गया माथे से वो गया, ठीक है, वो फिर दोबारा नहीं आता, क्योंकि आप लेकिन ये वीडियो में देने का मकसद यही है कि अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। अगर समझ आ भी गया है तो रिवीजन करने के लिए आपको वीडियो के ऊपर 3 डॉट देखता होगा, 3 डॉट पे करना है, स्पीड उसका थोड़ा हाई कर लेना, तुरंत 5-10 मिनट का है तो 5 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। इस वजह से मैं खास करके दे रहा हूँ। खास करके कॉलेज में बहुत लेंदी पढ़ाया जाता है और उतना सिलेबस इतना रहता है कि पूरा काथी भी नहीं करता। मैं जानता हूँ एक इंजीनियर स्टूडेंट बहुत सेक्रीफाइस करता हो, तो प्रैक्टिकल सेशन लिखने में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है,
पढ़ाई कहाँ होता है, ठीक है। सेमेस्टर भगवान भरोसे निकलता है, लेकिन नहीं, सेमेस्टर हम अपने दम पे निकालेंगे अब, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैथ मेरी जिम्मेदारी है। आप वीडियो पे बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको, ठीक है। ताकि देखिए, आप अपने स्वार्थ में लीन रहिएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। संभव नहीं है, आप सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सक्सेस आप तब होते हैं जब आप दूसरों की भी सहायता करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको समझ में आ जाए, आपके दोस्त को भी ये प्रॉब्लम होगी तो उसे भी समझ में आ जाएगा, तो इससे उसकी भी सहायता हो जाएगी, मेरी भी सहायता हो जाएगी, आपको तो हो गई। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फंक्शन एंड लिमिट के सवाल पे मिलते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक मेरा उसी पे होगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।